या नाज़रीन, सरगोदा के 14 साला दानिश पर जो क़यामत बर्पा की गई उस हवाले से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जनाब राणा बिलाल साहब। सर, क्या मामला हुआ? मतलब जो भी सुन रहा है रूह कांप उठती है, इस कदर जुल्म। जी बिल्कुल उसाफ भाई, ये एक इंतहाई परेशान कुन वाक़या था। 14 साला दानिश उसको एक दरिंदगी का निशाना बनाया गया और फिर उसको ज़िंदा दफन कर दिया गया। हक़ाइक़ आपके सामने हैं, वो तकरीबन 17 घंटे वो मिट्टी के तले दबा रहा, लेकिन ये अल्लाह ताला का कोई मोजज़ा था, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी कि चंद लोग जो वहाँ से गुज़र रहे थे उन्होंने उसकी टांगें देखी और उसको निकाला। शुरू में वो थोड़ा सा तशवीशनाक हालत में था, लेकिन अभी मुझे मालूम हुआ है कि कल शाम को वो डिस्चार्ज हो चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है। और इस हवाले से जो पुलिस की कारकर्दगी है उसकी मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ करना चाहूँगा, उनको सराहना चाहूँगा। उन्होंने चंद घंटे में ही विदिन अ कपल ऑफ आवर्स जो मुलज़िम थे तीनों भाई, उनको गिरफ़्तार कर लिया। वो तहवील में हैं और 2 दिन में मेरे ख़्याल में जो हतमी मेडिकल रिपोर्ट है वो आ जाएगी, फिर उनको बाकायदा तौर पे चार्ज करके जुडिशल कर दिया जाएगा। तो ये केस परेशान कुन भी है और ये जो ट्रेंड है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन इस केस की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो है चीज़ें क्लियर हैं और इंसाफ हर सूरत होगा और जो मुलज़िम जिनकी निशानदेही की गई है जो इस वक्त तहवील में है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा सर, मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ। जो बच्चा है दानिश, उसकी जो कंडीशन है वो इस वक्त नॉर्मल नहीं है, वो एक बहुत ट्रॉमा में है और उसके बाजू का कटने का वो खदशा है कि वो बाजू कट जाएगा। उसके पूरे जिस्म पे टॉर्चर के निशान हैं और उस बच्चे से बोला नहीं जा रहा। हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से उसके कोई मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं और उसके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते उसके मेडिकल एड वगैरह। तो अभी हमने उधर रिक्वेस्ट की कि उसको कोई मेडिकल दोबारा उसको एडमिट किया जाए कि उसकी कंडीशन ही नहीं है कि वो घर रह सके, ना उसके घर वाले कोई दवाइयाँ अफोर्ड कर सकते हैं और गरीबी इतनी है, जो भी सारे मामलात हैं। तो अब जैसी उसकी कंडीशन है, हुकूमत पंजाब कैसे टेक केयर कर रही है सारे केस को। और उसकी फैमिली ने अभी मुझे बताया कि उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, जो मुलजमान हैं अभी वो ज़ेर हिरासत हैं और उनकी फैमिली आगे इनको थ्रेट कर रही है कि इससे पुलिस कोर्ट कचहरी तो हम निपट लेंगे लेकिन तुम्हें हम जान से मार देंगे। जी बिल्कुल, मैंने ख़ुद सरगोदा का दौरा किया, पुलिस से तफसीली ब्रीफिंग ली, अपडेट ली केस के मुतालिक, और दानिश की फ़ैमिली से, उसके वालिदैन से मेरी तफसीली मुलाकात हुई और ये उनका भी खदशा था कि शायद हस्पताल में रहना चाहिए कि नहीं। फिर डॉक्टरों से राय ली गई और उनकी राय में आखिरकार उन्होंने ही फ़ैसला करना है कि अस्पताल में रहने की ज़रूरत है कि नहीं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया, ये जाना कि ये अब उसकी जो सेहत है, उसकी ज़िंदगी है, वो ख़तरे से बाहर है और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। जहाँ तक आपकी दूसरा सवाल के जो उनके अखराजात हैं, उसके लिए हमने वहाँ पे मुतअद्दिद जो NGOs हैं उनको इंगेज किया है। हुकूमत पंजाब का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनका भी अपना एक फ़ंड है लीगल एड का, वो भी इस्तेमाल में लाया जाएगा और NGOs को भी इंगेज किया जा रहा है कि वो भी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि उनके लिए इस मुश्किल घड़ी में आसानियाँ पैदा की जा सकें। और तीसरी जो आपने बात कही कि जो धमकियाँ मिल रही हैं, बिल्कुल ये मेरे नोटिस में है और क्योंकि वो अपने घर में भी नहीं रह रहे, वो घर छोड़ के गए हैं। क्योंकि जी दानिश की 2 बहनें हैं, उनकी वालदा कहती है कि मुझे ख़तरा है कि इनको मार देंगे वो आगे। देखिए, ऐसा हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली लोग करने की कोशिश करते हैं, कल्चर लेकिन है कल्चर जो जिसके पास जो असर रसूख हो वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसाफ के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। मेरी आज दोबारा वहाँ के जो मुतल्लिका SHO हैं ज़ीशान साहब, उनसे मेरी दोबारा बात हुई और मैंने ख़ास तौर पे ये पॉइंट उनसे पूछा
कि ये धमकियाँ किस नौइयत की हैं और उसके मुतालिक हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि अगर उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई इस तरह का एक्शन होने का शक भी हुआ तो उनसे हम फिर मजबूत आहनी हाथों से निपटेंगे। इस चीज़ की कतन कोई गुंजाइश नहीं कि वो धमकियां देकर इंसाफ के शिकंजे से बचने की कोशिश करें। बिल्कुल ये हमारे नोटिस में है और इसके ऊपर हम पूरी तरह चौकन्ने हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। दानिश वाले केस में तीनों मुल्ज़िमान इन्वॉल्व थे जी, उनमें से एक जो मुल्ज़िम था वो मेन था, कमर, और बाकी जो थे वो उसके भाई थे, अमजद और वारिस। अडल्ट से वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मेन जो है वो एक था, बाकी जो है वो भी शामिल थे, लेकिन जो मेन वाला था जो, क्योंकि कोर्ट में जाके कमर जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी जो रिमांड से पहले 2-3 बार स्टेटमेंट हुई, उसने कहा कि मैं अकेला था, मेरे साथ ये नहीं थे। ये चीज़ जो है ना कमर ने तय करनी है, ना सोशल मीडिया ने तय करनी है, ये तफ्तीश ने तय करनी है ये बात कि कौन था कौन नहीं था। उसकी फैमिली हमें बार बार अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो वो कह रहे थे कि हम एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाएं और वज़रा तक पहुंचाएं कि वो ये गेम खेल रहे हैं तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो एक नहीं है, वो तीनों थे। जी जी बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा दफनाए और सारा। बिल्कुल। और उम्रें भी उनकी एक जैसी हों। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये बात तय करनी है तफ्तीश ने, सबूत और शवाहिद ने, फैक्ट्स, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन ने। ये किसी फ़र्द वाहिद की स्टेटमेंट पे तय नहीं होनी। सर, दानिश को कब तक इंसाफ मिल जाएगा? हमारी कोशिश है इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो जुडिशल में चले जाएंगे, चालान पेश हो जाएगा, जो प्रोसिक्यूशन का अमल है वो शुरू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हमारी कोशिश होगी इसमें इंसाफ मिले अगले चंद महीने में।